तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना रहा कर पाप, चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर्द ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरगट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बिचारा, फिर हंस अकेला करता कूच बिचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना रहा कर पाप, उसे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग गाएगा, हरि नाम ही संग गाएगा। बस धर्म ज्ञान संग गाएगा, हरि नाम ही संग गाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम तू गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम तू गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा।
दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप। हो चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा। हरि नाम जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा। हरि नाम ही संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप से तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर। निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर। निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा। मोह माया है जगत का झूठ पसारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप से तन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज देखेंगे हम महर्षि नारद जो है वो जाते हैं द्वारकाधीश के पास भगवान से भेंट करने के लिए जाते हैं। ठीक है।
तो नारद मुनि जी को लगता है बहुत दिन हो गए, द्वारका जो है वो स्थापित हो चुकी है, भगवान का विवाह भी हो चुका है 16,100 रानियों के साथ, 108 रानियों के साथ, तो भगवान से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरी द्वारका देखी भी नहीं होती अभी नारद मुनि जी ने। तो नारद मुनि सोचते हैं कि मुझे एक बार तो भगवान से मिलना चाहिए और पूरा द्वारका का भ्रमण भी करना चाहिए, धाम के जैसे घूमना चाहिए द्वारका। हर जगह भगवान के चरण कमल लगे हुए हैं, तो क्यों ना घूम ले। तो एक दिन महर्षि नारद द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए आए। उन्होंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया है और 16,000 राजकुमारियों से विवाह भी कर लिया है। इसकी वजह से द्विविध वानर बड़ा नाराज है और द्विविध वानर ने द्वारका नगरी में उधम मचा रखा है। तो जिन्होंने उन्होंने देखा और सुना था कि भौमासुर ने जिन जिन राजकुमारियों को बंदी बना लिया था, उनको भगवान ने छुड़ा लिया है और उनके साथ विवाह कर लिया है। तो ये सारी लीलाएं नारद मुनि तक पहुंच चुकी थी। ठीक है। तो नारद मुनि यह सुनकर चकित रह गए थे कि भगवान ने कैसे 16,100 रानियों के साथ विवाह किया, राजकुमारियों के साथ विवाह किया, कैसे किया होगा। फिर नारद मुनि ने ये भी सुना था, नारद मुनि जी ने, कि भगवान ने अपना विस्तार किया, क्योंकि हर एक रानी के साथ अलग से विवाह करते तो एक एक मिनट में एक शादी पकड़ लो तो भी 16,100 मिनट लग जाते, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता, सालों साल लग जाते इन सब के साथ विवाह करने में। तो नारद मुनि जी ने सुना कि भगवान ने अपना विस्तार किया था और विस्तार करके सबके साथ एट अ टाइम ही विवाह कर लिया। नारद मुनि जी को समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली कैसे किया होगा भगवान ने, क्योंकि द्वारका वासियों ने देखा है, वृंदावन वासियों ने देखा है, लेकिन इसने तो देखा ही नहीं है, नारद मुनि जी ने देखा नहीं है। तीसरा किसने देखा है? सत्या थी और सत्या के पिताजी जो थे, उन लोगों ने देखा है, उनके राज्य ने देखा है। बाकी किसी ने भगवान को विस्तार करते हुए, एटलीस्ट उस टाइम पे जब भगवान स्वयं प्रकट होकर आए थे, तब तो किसी ने अब तक तो नहीं देखा था। एक तो गोपियों ने देखा था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा था, उसके बाद फिर अभी द्वारका में यहाँ पे द्वारका वासियों ने देखा था जब भगवान ने विवाह कर लिया। और उससे पहले जब सत्या से विवाह किया था, तब सत्या के राज्य में उसके फादर ने और सारे दरबार के जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने देखा था। तो अभी तक इन लोगों को ही पता था। तो नारद मुनि जी सर खुजला रहे थे कि कैसे किया होगा, कैसे किया होगा, तो उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने विवाह तो कर लिया, लेकिन अब वो सारी रानियों के साथ कैसे भला समय बिताएंगे, सबको समय कैसे दे पाएंगे, ये उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। कि चलो विस्तार करके विवाह तो कर लिया, लेकिन समय कैसे बिताएंगे। पत्नी आ जाती है तो पत्नी आने के बाद समय भी आ जाता है, ऐसे कहा जाता है। जो लड़के घर पे नहीं रुकते, जिनके कदम घर पे नहीं रुकते, पत्नी आने के बाद लड़कों के कदम घर पे रुकने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लड़के का विवाह कर लेना चाहिए, उसके पाँव में बेड़ी बांधी जाती है। पत्नी आ जाती है तो लड़का भी घर में रुकने लग जाता है, नहीं तो बार बार बाहर घूमता रहता है। तो ऐसे पुराने जमाने में लोग कहा करते थे। तो अभी नारद मुनि जी ने सोचा कि भगवान के पाँव में तो 16,100 बेड़ियां लग गई है, अब भगवान सारी पत्नियों को समय कैसे देंगे भला। ऐसे सोचकर नारद मुनि बड़ी क्यूरियोसिटी से मिलने के लिए आए थे द्वारकाधीश से। भगवान श्री कृष्ण एक साथ किस प्रकार सारी विभिन्न रानियों को समय दे रहे हैं, वो देखना चाहते थे, और वह बहुत ज्यादा चकित थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न घरों में रह रहे थे। अभी हुआ क्या, कृष्णा ने हर रानी को एक अलग महल दिया था। रुक्मिणी महारानी ने सबके लिए एक स्पेशल महल बनवाया था। तो अभी द्वारका में ऐसा था कि 16,108 महल थे, उसमें से मेन महल सबसे बड़ी साइज का था, वो रुक्मिणी महारानी का था। बाकी सारे महल एक साइज के थे। तो 16,107 महारानियों के महल जो थे वो एक साइज के थे। एक सेंटर में जो सबसे बड़ा महल था, जो कृष्णा ने स्वयं रुक्मिणी महारानी के लिए बनाया था, वो सबसे बड़ा था। और रुक्मिणी महारानी ने बाकी महल बाकी पत्नियों के लिए बनवाए थे। तो अभी हुआ क्या कि वो आए देखने के लिए, तो भगवान विभिन्न घरों में रह रहे थे और अधिक अचंभे में डालने वाला था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उन्होंने देखा कि वाटिका है, उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों से पूर्ण है, फलों से लदे हुए बहुत सारे वृक्ष है और उन पर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं। मयूर आनंद पूर्वक कू कू करके नाच रहे थे। तालाब तथा जलाशय
रक्त कमलों तथा नील कमलों से परिपूर्ण थे। किसी किसी जलाशय में विभिन्न प्रकार की कुमुदिनी पुष्प खिले हुए थे। जलाशयों में बगुला विहार कर रहे थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। तो नारद मुनि जी कृष्णा से मिलने से पहले जैसे ही ऐसे वॉक कर रहे थे, तो उनको वॉक करते हुए लेफ्ट साइड फ्लावर्स ही फ्लावर्स, राइट साइड ऐसे पूरा ओशन दिख रहा है। एक तो ऐसे था कि ऐसे लॉन था पूरा तरह राइट साइड, फिर एक वॉल आती थी, उस वॉल के परे देखो तो डायरेक्टली ओशन आता था। ऐसा कुछ ये नहीं था, मतलब हम ऐसे हमारे यहाँ बीच होता है ना, लेकिन आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड्स कैसे होता है, आइलैंड खत्म होते ही पानी शुरू हो जाता है। तो भगवान ने तो द्वारका आइलैंड पे बनाई थी, बीच में आइलैंड खड़ा किया था, नया बनाया था। ऐसे नहीं था कि एग्जिस्टिंग आइलैंड पे द्वारका बनी थी, भगवान ने मैन्युफैक्चर किया था आइलैंड। तो हुआ क्या था कि उस आइलैंड के बॉर्डर पे जितने भी ऐसे वॉल लगी हुई थी, अगर उस वॉल से आप ऐसे नीचे देखोगे तो सीधा पानी शुरू हो जाता है। तो द्वारका की जो नगरी थी वो पूरी ऐसे वॉल ऐसे लगी हुई थी। तो उसके अंदर इमिडिएटली यहाँ पे क्या आ जाता था, इतने एरिया में पूरा लॉन आ जाता था ग्रीनरी का। फिर मेन रोड शुरू हो जाती थी, जिस रोड पे भगवान रथ में बैठ के अपने दरबार जाया करते थे, ऑफिस का काम करते थे, जहां पे भी जाना है वहां जाते थे। तो वो मेन रोड पूरी द्वारका को घिरी हुई एक मेन रोड थी, जैसे हाईवे होता है वैसे बहुत बड़ी रोड थी। और अच्छा, रोड के इस साइड थोड़ा सा लॉन है, फिर वॉल शुरू हो जाती है। तो इस साइड क्या है, इस साइड सारे उद्यान ही उद्यान है, दूर दूर तक गार्डन है। मतलब बहुत बड़ा एक फाउंटेन आएगा, फिर वाटरफॉल भी आएगा, फिर पॉन्ड्स आएंगे, पॉन्ड्स में ब्लू लोटस होंगे, डार्क रेड कलर के लोटस होंगे, रक्त बिंब रंग के, मतलब ब्लड रेड कलर के लोटस भी मिलते थे हमें, कैसे पिंकिश दिखते हैं। तो वहां पे डार्क रेड कलर के लोटस और ब्लू कलर के लोटस, ये सारे थे। कुमुदिनी भी थी वहां पर, मतलब कुमुदिनी फ्लावर्स थे, वो भी थे, पुष्प खिल रहे थे। ग्राउंड पे खिलते हैं वो, नीचे ऐसे श्रब्स होते हैं और ऐसे खिलते हैं। और कई सारी जगह पर बहुत सारे बर्ड्स थे, बर्ड्स के नेस्ट थे, तो बर्ड्स की आवाज आती थी। और इस सब में हर जगह मोर नाच रहे होते थे, अपना ऐसे पूरी तरह से फैला कर ना। दे यूज टू कीप डांसिंग। कहते हैं द्वारका नगरी में ना कई बार ड्रिजलिंग होती रहती थी। देखा जाए तो गुजरात का वो एरिया है वो बड़ा गरम गरम और सूखा सूखा है। आप जाओगे गुजरात तो आपको पता चलेगा, उस साइड का एरिया कच्छ वगैरह बहुत ये होता है, सूखा सूखा होता है, डेजर्ट्स भी होते हैं उस साइड थोड़े से। लेकिन द्वारका जो थी, द्वारका में टाइम टू टाइम ड्रिजलिंग होती थी। हल्की सी ऐसे, बहुत बड़ी बारिश नहीं होगी लेकिन ड्रिजलिंग होगी। अब जैसे ही ड्रिजलिंग का माहौल हो जाता था, तो सारे मोर आके उद्यानों में डांस करने लग जाते थे। तो वो रोड से जो जाने वाली जर्नी थी ना, वही बहुत ज्यादा अविस्मरणीय थी, मतलब मैग्निफिसेंट। बहुत अच्छा लगेगा, लेफ्ट देखो तो मजा आ रहा है, राइट देखो तो मजा आ रहा है। वहां से समंदर जो है जोर जोर से टकरा रहा है, समंदर की आवाजें आ रही है। तो द्वारका नगरी ना एंटर करती ऑपुलेंट लगती थी, नेचर से ही बहुत ज्यादा ऑपुलेंट लगती थी। और वहां पे ऐसे जितने भी ट्रीज थे ना, वो ऐसे झुके हुए थे, बहुत ज्यादा मोटे मोटे फ्रूट्स थे उसको, और वो भरे हुए थे, जूस से भरे हुए। आजकल हम एप्पल खाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे खा लो तो भी हमारे यहाँ से ऐसे पानी नहीं निकलता, लेकिन आप कश्मीर जाओ, कश्मीर में जो ओरिजिनल एप्पल्स मिलते हैं विदाउट इंजेक्शन वाले, यहाँ पे तो सारे इंजेक्शन वाले होते हैं, लेकिन कश्मीर जाओ, वहां का एप्पल निकाल के आप खाओ, आप एक बाइट ले लो और उसका सारा रस जो है आपके लेफ्ट राइट यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, इतना ज्यादा रस से भरे भरे फ्रूट्स। तो दे आर द ओरिजिनल फ्रूट्स। तो बहुत ज्यादा रस। आप कुछ कुछ मैंगोज ले लो, मैंगोज को आप चाकू से काटोगे तो भी रस नहीं निकलता उसमें से, लेकिन कुछ मैंगोज होते हैं बस ऐसे ऐसे करो तो सारा रस हमारे मुंह से बाहर आ जाए। सो ये फर्क होता है आर्टिफिशियल फार्मिंग में और ओरिजिनल फार्मिंग में। ओरिजिनल जो पृथ्वी माता है वहां से जो फल निकलते हैं वो रसीले होते हैं। तो भगवान की द्वारका में सारे फल रसीले थे और बहुत भरे भरे और हेवी हेवी होते थे। तो पेड़ों के ब्रांचेस ऐसे झुकी झुकी रहती थी। तो नारद मुनि जी ने देखा कि इतना सारा सारे पेड़ों पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, सारे ही प्लांट्स पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, सारे पॉन्ड्स में सुंदर सुंदर ये है डेकोरेशन है, अलग अलग लोटसेस है। तो इनको बहुत अच्छा लग गया, और वहां पे उन्होंने व्हाइट व्हाइट बर्ड्स भी देखे जिसको बगुला कहा जाता है। तो बगुले भी देखे नारद मुनि जी ने। तो नारद मुनि जी तो ऐसे देखते रह गए कि द्वारका तो बड़ी अच्छी से सुंदर है। फिर सागर के बीचों बीच बने भव्य द्वारका नगर में सुंदर संगमरमर के बड़े बड़े 9 लाख महल थे। कितने महल थे? 9 लाख। 16,108 रानियां तो थी, उनके बेटे थे, उनके बेटों के बेटे थे, सबका विवाह हो चुका था। टोटल 9 लाख पैलेसेस थे द्वारका नगरी में।
महलों के द्वार तथा फाटक, सारे महलों के जो गेट्स थे, और मेन गेट एक होता था, और अंदर जाओ तो घर का दरवाजा जो होता है वो एक, तो मेन गेट होता है उसको गेट बोला गया है, अंदर का जो है उसको फाटक बोला गया है। तो ये लोग दोनों जो गेट्स होते थे वो चांदी से बने हुए थे, ठीक है। तो घर का जो पैलेसेस के दरवाजे और गेट्स चांदी से बने हुए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रियली केयरफुली लिसन टू इट। दिस इज द मेडिटेशन दैट वी आर डूइंग ऑन द्वारका। ये आपके आज दिमाग में छपेगी, हृदय में उतरेगी, मरते दम तक द्वारका याद रहेगी। ऐसे सुनना है, बिल्कुल दिल लगा के सुनना है। दिल में द्वारका उतर गई तो आपको कभी द्वारकाधीश को जानबूझ के याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा के लिए द्वारकाधीश हृदय में ही रहेंगे, जहां रुक्मिणी माता तहाँ द्वारकाधीश, ठीक है। सो सारे महल थे, महलों के फाटक जो थे और गेट जो थे, मेन गेट चांदी से बने हुए थे। घरों तथा महलों के स्तंभ पारस नीलम तथा पन्ने जैसे रत्नों से सुसज्जित थे। घर में और जितने महल थे उसके जितने पिलर्स थे, पिलर्स पे क्या लगा हुआ था, नीलम जैसे स्टोन्स लगे हुए थे। नीलम स्टोन्स होते हैं डार्क ब्लूइश कलर में होते हैं, फिर ग्रीन स्टोन्स होते हैं, और फिर पारस स्टोन्स थे। सो सम वर येलो इन कलर, सम वर ग्रीन इन कलर, और कुछ ब्लू, डार्क ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर में थे। ऐसे वाले स्टोन से डेकोरेटेड पूरे पिलर्स थे। हमारे यहाँ पिलर होता है सीमेंट का, होता है स्टोन का होता है, लेकिन यहाँ पे रत्न जड़ित पिलर्स थे सारे महलों में। और फर्श शीशे के समान चमकीले तथा प्रकाशमान थे। जितना भी जो संगम रवर का फर्श था, मार्बल का फर्श था, वो इतना अच्छे से चमक रहा था कि उसमें अगर आप देखो तो आपका चेहरा दिख जाए, इतना ज्यादा मिरर फिनिश था उसको। हम आजकल मार्बल्स देखते हैं उसमें आपको आपका चेहरा क्या ज्यादा से ज्यादा शैडो दिख जाए, लेकिन लाइट थोड़ी सी दिख जाती है, बट उससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन ये संगम रवर जो कृष्णा ने लगाए थे द्वारका में, उसमें आपका चेहरा दिख जाए, ऐसी मिरर फिनिश थी। फिर सड़कों तथा बाजार साफ थे, बहुत क्लीनलीनेस थी, सारे बाजार भी क्लीन थे। ऐसा नहीं कि इधर कचरा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। मथुरा में होता था, मथुरा में जब मार्केट लगती थी तो मथुरा में बहुत ज्यादा कचरा पड़ता था, लेकिन वैसा वाला हमें कैसे पता चलता है, जहाँ पे धोबी और वो फूल वाला बेच रहा था, वहां भागवतम में बताया गया है कि नीचे सारे फूल पड़े हुए थे, पत्ते पड़े हुए थे, धोबी के यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे। उससे हमें पता चलता है कि मथुरा का मार्केट वॉज जस्ट अ नॉर्मल मार्केट। लेकिन द्वारकाधीश का जो मार्केट था वो डिट्टो क्लीन था, वहां पे नीचे कोई कचरा नहीं पड़ा हुआ था, रोड्स भी क्लीन थी और मार्केट्स भी क्लीन थे वहां के, और हर जगह फूल मालाओं से सजा हुआ मार्केट था। तो जितना भी द्वारका में मार्केट लगा हुआ था, हर जगह फूल मालाओं की सजाहट थी। मुख्य पथ के दोनों ओर झाड़ियां थी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेन रोड थी, मेन रोड के दोनों ओर बड़े बड़े ट्रीज भी थे और लॉन्स भी थे, और अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जिसकी धूप की से जो धूप से रक्षा करते थे। तो कृष्णा ने क्या किया था, जो रोड थी उसके आसपास से ट्रीज खड़े कर दिए थे, तो जो भी रोड से वॉक करेगा उसको कभी धूप नहीं लगेगी। तो द्वारकाधीश के द्वारका में जब आप रोड पे वॉक करते हो तो आपको धूप नहीं लगेगी, इतने सारे पेड़। सो इट इज लाइक यू आर एक्चुअली वॉकिंग इन अ ग्रीन दिस थिंग, ग्रीनरी। ऐसे लगता था, ठंडा ठंडा मौसम हुआ करता था, और ऊपर से शेड आती थी पेड़ों की, कितना सुंदर लगता होगा वो रोड। सोचो पूरी द्वारका का रोड ऐसा था। इस अत्यंत सुंदर द्वारका नगरी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की 16,108 घर थे। कृष्ण की 16,108 रानियां, तो कृष्ण के घर कितने हुए, 9 लाख। पैलेस भले ही हो राजा के पास, लेकिन राजा का घर कौन सा रहेगा, जहां उसकी रानी होती है। तो कृष्णा की रानियां कितनी थी, 16,108। तो कृष्णा के पास घर कितने हुए, 16,108। 9 लाख महल है, वो महल पोतों को गिफ्ट किए हो सकते हैं, बेटों को गिफ्ट किए हो सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसको भगवान उसको अपना घर कहे। बेटे के घर को घर नहीं कहा जाता, पोते के घर को घर नहीं कहता पुरुष, पुरुष उसी घर को घर कहता है जहां पे उसकी अर्धांगिनी होती है। तो यहाँ पे भगवान के घर कहे गए 16,108, और भगवान के पैलेसेस महल थे वो 9 लाख महल थे द्वारका में। बट भगवान का नित्य नियम
से पत्नियों से मिलना 16,108 घरों में होता था। तो भगवान के इतने सारे घर थे, वे महल देव पुरुष विश्वकर्मा ने विशेष रूप से कृष्ण के लिए बनाए थे। विश्वकर्मा से बनवाए गए थे कृष्णा के लिए विशेष रूप से। और प्रत्येक घर में हम कहते हैं रुक्मिणी महारानी ने बनाया, रुक्मिणी महारानी ने इनको विश्वकर्मा को बता के बनवाया था। तो विश्वकर्मा, वैसे भी पूरी द्वारका भी विश्वकर्मा और इंद्रप्रस्थ भी विश्वकर्मा ने बनवाया था। तो कृष्णा हैज गिवन लॉट ऑफ सर्विस टू विश्वकर्मा। ठीक है, इसलिए आप देखते हो जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करते हैं। तो विश्वकर्मा इज द spiritual architect. He is the heavenly architect of all the best structures all over the material world. और प्रत्येक घर में कृष्ण अपनी भिन्न भिन्न रानियों के साथ निवास करते थे। महान राजा तथा राजकुमारियां इन शानदार महलों में कृष्ण की उपासना करने आया करते थे। तो जितने भी राजा लोग हैं पूरे भारत भूमि में, वो पूरे प्लैनेट अर्थ के, तब तो पूरा प्लैनेट ही भारत था, तो पूरे प्लैनेट के जितने भी राजा थे उनकी पत्नियां थी और उनकी बेटियां थी। इनको अगर दर्शन करने होते थे तो वो भगवान के घर में आके भगवान का दर्शन करते थे, ऐसे ऑफिशियल दर्शन नहीं करते थे। कोई राजा अपनी फैमिली के साथ आएगा तो कृष्ण की फैमिली के साथ ही उनको मिलेगा, ऐसे दरबार में विजिट नहीं होती थी उनकी। तो यहाँ पे भागवत में बताते हैं कि सारे महान राजा तथा उनकी राजकुमारी और पत्नियां भगवान से मिलने के लिए उनके घर पे आया करती थी। तो 16,108 में से किसी घर में जाकर वो कृष्णा से मिलने जाया करते थे जब भी मिलन होता था। तो महर्षि नारद ने इन घरों में से एक में प्रवेश किया। अब महर्षि नारद ने क्या डिसाइड किया, इतने सारे घर दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं नारद मुनि जी की नजर से, ठीक है, वैसे तो द्वारका और भी ऑपुलेंट है, लेकिन जो जो नारद मुनि जी ने देखा है वो सारा यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। तो नारद मुनि जी ने ये सब कुछ देखा अभी तक, और नारद मुनि जी ने पेड़ देखे, रोड देखे, कवर्ड विद नाइस ट्रीज, ब्यूटीफुल पॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, सब कुछ ब्यूटीफुल था, महल थे, भगवान के घर थे। तो उन्होंने सोचा भगवान से मिलने के लिए एक घर में एंटर कर लेता हूँ। तो एक घर में उन्होंने प्रवेश किया, देखा कि घर के स्तंभ मूंगों से बने हुए थे। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोवे थे जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। तो नारद मुनि जैसे ही एंटर किया उन्होंने ऐसे ऊपर देखा तो ऊपर सारे शैंडिलियर्स ही शैंडिलियर्स थे, चमकने वाले, जैसे इसके अंदर दिया लगाते हैं और लाइट्स होती है ना, लैंप होते हैं, ढेर सारा ऐसा बड़ा सा लैंप सेटअप होता है शैंडिलियर्स। तो ऐसे लैंप सेटअप बड़े बड़े ह्यूज साइज में विश्वकर्मा ने लगवाए हुए थे भगवान के महल में। नारद मुनि जी को तो आंखें ही घूम गई, उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, यहाँ पे शैंडिलियर्स, वहां पे शैंडिलियर्स, हर जगह, और उसके अंदर फ्रेश फ्रेश दिए लगाए हुए हैं। तो नारद मुनि की आंखें खुली की खुली रहेगी। फिर उन्होंने देखा उसके नीचे मोतियों की लड़े ऐसे लटक रही है, और वो मोती कौन से, सफेद रंग के थे। सफेद रंग के थे तो किसका महल होगा ये, एग्जैक्टली। सफेद रंग की सारी लड़ियां थी, मोतियों से वहां पे लटक रही थी। आसान था अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी हुई थी। आसन जो था कृष्ण भगवान का, जिसपे कृष्ण भगवान बैठते हैं, वो आसन सोने से बना हुआ था, लेकिन हाथी के दंत जो होते हैं ना, उससे उसका डेकोरेशन किया हुआ था। तो भगवान का जो हैंडल था, जो जिसके ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, हैंड रेस्ट होता है सिंहासन का, वहां पे बड़े बड़े हाथियों के जो है दंत ऐसे रखे हुए थे व्हाइट कलर में। व्हाइट क्यों है, क्योंकि रुक्मिणी महारानी को व्हाइट कलर पसंद है। तो ये सारा इंटीरियर डेकोरेशन जो है विश्वकर्मा की हेल्प से, रुक्मिणी महारानी के हृदय से और ब्रेन से निकला हुआ सारा इंटीरियर है। रुक्मिणी महारानी को सब व्हाइट पसंद है, तो उन्होंने शैंडिलियर्स के नीचे भी व्हाइट व्हाइट मोती बहलाए हुए हैं। और जो हैंड रेस्ट है सिंहासन का, वो भी हाथी के दंतों से बना हुआ है। तो सोने और हीरे से अलंकृत किया गया था। पूरा सिंहासन जो है सोने और हीरे से अलंकृत, पूरे हीरे हीरे लगे हुए थे कृष्णा के सिंहासन पर। सोचो कितना चमकता होगा भगवान का सिंहासन, कितना सुंदर लगता होगा। बहुत कम राजा है जिनके सिंहासन, सोने के सिंहासन तो बहुत मिलेंगे, हीरे के सिंहासन बहुत कम मिलते हैं। वो हमारे द्वारकाधीश का सिंहासन था। इवन धृतराष्ट्र जिस पर बैठता था वो भी नहीं है, वरुण देवता जिस पे बैठते हैं वो भी नहीं है। वरुण देवता के पास स्टोन्स है बट ही डजंट हैव डायमंड्स। डायमंड जो थे वो सिर्फ द्वारकाधीश के इस पे लगाए हुए थे। तो इतना अधिक वहां पे धूप जला के रखा गया था, सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। तो इतना ज्यादा धूप धूप धूप, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती, हर जगह धूप धूप। नारद मुनि अंदर गए
तो इतना ज्यादा धूप का फ्रेग्रेंस पूरे महल में फैला हुआ है। सीढ़ियों पर बैठे तो वहां पे सीढ़ियां देखी, इंटरनल टू महल ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। तो इंटरनल जो सीढ़ियां थी उस पे भी मोर बैठे हुए हैं और वहां पे मोर डांस कर रहे हैं। फिर जो सीढ़ियां थी उसका जो हैंडल था, ऐसे शुरुआत में जो डेकोरेशन होता है वो डेकोरेशन के यहाँ पे मोर का ये था, डेकोर था। जो ये ऐसे होता है ना, ऐसे करके स्टार्ट होती है स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस स्टार्ट होते वक्त ऐसे कुछ डिजाइन होती है। तो डिजाइन की जगह उन्होंने क्या किया था, मोर, ऐसे सोने का मोर का पूरा आर्किटेक्चर करके उसके स्टार्ट में लगाया हुआ था। दरवाजे के सारे हैंडल्स पे मोर, मोर का रेलिंग का स्टार्ट, हाँ रेलिंग का स्टार्ट, दरवाजे के जितने भी हैंडल्स थे, हैंडल्स भी मोरों की डिजाइन में थे। मोरों की जो आंखें थी वो डायमंड से सजी हुई थी, जो हैंडल था वो सोने का था, आंखें थी वो डायमंड थी, और मोरों के जो ये पंख थे वो डिजाइन में, उसमें भी अलग अलग हीरे जड़े हुए थे। तो ऐसा इंटीरियर बहुत सुंदर करके रखा था। तो एक महल में नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को फिर उसी महल में फिर रुक्मिणी महारानी के साथ बैठे देखा। सब कुछ व्हाइट व्हाइट, जैसे ही आपको कोई बोलेगा ना भगवान का महल व्हाइट कलर का, वो महल हमेशा रुक्मिणी महारानी का ही होगा। रुक्मिणी महारानी सो प्योर बायर कैरेक्टर, शी लव्स एवरीथिंग व्हाइट। तो उन्होंने सारा महल का इंटीरियर व्हाइट है और प्लस गोल्डन है, तो व्हाइट और गोल्डन वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत क्लासी समझा जाता है। तो रुक्मिणी महारानी उस महल में उन्होंने देखा, भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ बैठे हुए थे और महल की सारी खिड़कियों पर सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे और उसमें झालरें लगी हुई थी। झालर भी, लेसेस जो लगे हुए थे, झालर लगी हुई थी, वो भी लेस भी व्हाइट कलर की थी। और सिल्क, सिल्क के कपड़े, पर्दे थे, ऐसे कॉटन के नहीं थे, सिल्क व्हाइट उनका जो था, रेशमी कपड़े के पर्दे लगे हुए थे। भगवान के आसन भी सफेद रंग से सजा हुआ था और सफेद रंग का वहां पे भगवान का, वहां पे सिल्क का पूरा कुशनिंग जो था वो भी सिल्क से कवर किया गया था। सो भगवान जहाँ बैठे थे उन्होंने देखा कि रुक्मिणी चामर हाथ से चला रही थी। तो रुक्मिणी माता चामर हाथ में लेके ना भगवान को ऐसे चामर डुला रही थी और अपने पति की को हवा दे रही थी, हवा ऐसे कर रही थी भगवान को, और भगवान बैठे थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो कृष्ण भगवान तुरंत उनके स्वागतार्थ खड़े हो गए। कृष्णा इमीडिएटली ही स्टूड अप। ये भी नहीं कि सोचा आ रहे हैं, पास आएंगे तो खड़ा हो जाऊंगा, दंडवत करूंगा, जब तक आते नहीं बैठ जाता हूँ, नहीं। द मोमेंट ही सॉ, नारद मुनि जी ऐसे क्लाइंब करके आ रहे थे, क्योंकि महल जो था, पहले तो आप स्टेयरकेस क्लाइंब करके जाते हो, फिर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाता है। फिर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में जाते समय इधर से सीढ़ियां जा रही है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे पिलर्स है, विंडोज है, वहां पे कर्टन्स लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा स्पेस कवर करने के बाद वापस सीढ़ियां आती है। सीढ़ियां आने के बाद फिर वहां ऊपर द्वारकाधीश रुक्मिणी महारानी के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि दरवाजा खोला और द्वारकाधीश और रुक्मिणी महारानी दिख गया, ऐसे नहीं। देयर वाज अ ह्यूज स्पेस इन बिटवीन जो आपको क्रॉस करके जाना है। फिर आपने स्टेयरकेस चढ़नी है, फिर उस साइड भगवान और रुक्मिणी महारानी बैठे हुए दिखेंगे। तो नारद मुनि जी ऐसे नीचे से वॉक करके आ रहे थे, तो जैसे ही अपर पार्ट, नाक के ऊपर का पार्ट और ऐसे इतना पार्ट दिख गए भगवान को, जैसे ही उन्होंने देखा ऐसे कि नीचे से नारद मुनि ऊपर ऊपर ऐसे दिख रहे हैं, भगवान तुरंत खड़े हो गए और नारद मुनि की ओर भागे। वो भाग के भगवान ने नारद मुनि जी को दंडवत किया। भगवान नारद मुनि जी के चरणों पे अपना माथा टेका। भगवान ने, सोचो द्वारकाधीश, द्वारकाधीश को किस चीज की कमी है, तीनों लोकों के स्वामी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल, सबके स्वामी है, किसके सामने झुक रहे हैं, महान शुद्ध भक्त नारद मुनि जी के सामने झुक रहे हैं। वो साथ में खड़े हो गए और नारद मुनि की ओर भागे और उनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। फिर वहां पे स्वागतार्थ, वहां पे भगवान उनके सामने खड़े हो गए। फिर भगवान वहीं पे खड़े हो गए नारद मुनि जी के लिए। नारद मुनि नीचे से ऊपर आ रहे थे, भगवान ने ऊपर से दंडवत किया और वो वॉक करके आ रहे थे, तो स्वागत के लिए वहां पे फिर भगवान खड़े भी हो गए। खड़े होकर फिर उन्होंने वेलकम किया नारद मुनि जी को। श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके नारद मुनि को प्रणाम किया था। मुकुट के साथ, मुकुट को ऐसे नीचे टेका, मुकुट टेका तो इसका मतलब आपने अपना पूरा अहंकार टेक दिया। राजा कभी झुकता नहीं है, राजा कभी अपना मुकुट निकालता नहीं है दूसरे राजा के सामने, ना ही सर अपना दूसरे राजा के सामने झुकाता है।
झुकता है सर तो संतों के सामने ही झुकता है। तो संत ये हमारे नारद मुनि जी जो है उनके सामने द्वारकाधीश झुके, उन्होंने अपना मुकुट नीचे टिकाया था। तो वो मुकुट फिर उन्होंने नीचे टिकाया था नारद मुनि जी के चरणों कमलों के यहाँ पर जो टिकाया था, वो टिकाकर जैसे ही नारद मुनि जी ने देखा, नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न हो गए भगवान की विनम्रता को देखकर। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि जी के चरणों में अपना मुकुट टिकाया था, फिर उन्होंने नारद जी के चरण स्पर्श भी किए तथा हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। तो उन्होंने नारद मुनि जी के चरण स्पर्श किए, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कृपया आकर आसन ग्रहण करें। और कौन सा आसन दिया भगवान ने? भगवान ने अपना खुद का आसन दिया, खुद का आसन दिया। याद है द्रुपद था, द्रुपद को मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड आए थे द्रोणाचार्य। देखा जाए तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल के हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी द्रुपद ने, लेकिन दी नहीं। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कुछ बिना दिए इंसल्ट करके भगाया था। द्रुपद का क्या भला हुआ? भला कुछ भला नहीं हुआ द्रुपद का। कितना तड़पना पड़ा उसको, पुत्र के लिए तड़पना पड़ा, पुत्री के लिए तड़पना पड़ा। बाद में उसको इतना सारा राज्य चला गया, वापस उसको राज्य वापस भी दिया गया पांडवों ने। इतना सारा तो करना पड़ा था उसका, कहाँ इतना अच्छा हुआ। ब्राह्मण का जब अपमान करते हैं लोग तो उनका भला नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान ने नारद मुनि जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि जी के फिर चरण पखारे और उस जल को अपने माथे पर छिड़का। तो नारद मुनि जी के जो चरण थे, भगवान ने थाली में पानी लेकर अच्छे से धोए, और जैसे ही धोया वो चरण का पानी लेकर भगवान ने अपने माथे पे ऐसे छिड़का और नारद जी से फिर आने का प्रयोजन पूछा। मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? ऐसे करके भगवान ने हाथ जोड़ के, मतलब नारद मुनि सिंहासन पे बैठे हैं आराम से, और भगवान अपने घुटने टिकाकर नारद मुनि जी के नीचे ऐसे बैठे हैं और ऐसे पूछ रहे हैं मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। राइट? सो इसको दिस इज कॉल्ड एज विनम्रता। जिसके पास विनम्रता है ना, वो कभी किसी से कभी हर्ट नहीं हो सकता, उसको कभी किसी के बोलने से, ना किसी के व्यवहार से कभी तकलीफ होगी। जिसका अहंकार जितना ज्यादा, उतना ज्यादा उसको दुख होता है। और जिसका अहंकार जितना कम और विनम्रता ज्यादा, उसको लोगों की बातों का दुख बड़ा कम होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो भगवान उनमें से है कि भगवान के सामने दुर्योधन इंसल्ट करे, चाहे धृतराष्ट्र इंसल्ट करे, चाहे गांधारी श्राप दे दे, भगवान को बुरा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान के अंदर विनम्रता ही इतनी कूट कूट भरी है कि बुरा लगने की कोई जगह ही नहीं है। तो सीक्रेट पद बता रही हूँ मैं, अगर आपको सच में आपको ऐसा बनना है ना कि किसी की बातों का मुझे कभी बुरा ना लगे, तो विनम्र हो जाओ। जितनी बार दंडवत कर सकते हो उतना करो। जब भी अन्नदान करने जाओगे, मंदिर में जाओगे, अन्नदान करोगे, झुको, हर ब्राह्मण के सामने झुको, दंडवत करो। एटलीस्ट सर नीचे करो और दंडवत करो। जितना झुकोगे झुको। कभी दो लोगों में झगड़ा हो गया, आपकी गलती नहीं है और आपको बोला आप गलत हो, तो बोलना हाँ आई एम सॉरी। कुछ भी हो जाए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, चुपचाप सॉरी बोलना और निकल आना। ऑलवेज प्रायोरिटाइज अपॉलॉजी ओवर फाइट्स। कभी भी आपके लिए माफी मांगना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि विनम्र बनना ज्यादा आसान है। कॉम्प्लिकेटेड इंसान के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, सरल इंसान के लिए बहुत सरल है। भगवान ने यही टेक्निक यूज करके पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध जीता है। भगवान पूरे टाइम पे झुकते रहे, झुकते रहे। फाइनली जब दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, तब भी भगवान वहां से झुक कर ही निकले थे। तो भगवान ने कभी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं किया है कहीं पे। तो यहाँ पे भगवान नारद मुनि जी के चरणों में झुके और अपना नीचे ही बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। और नारद मुनि जी उनके सिंहासन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने पूछा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया आप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है और समस्त जीव योनियों के स्वामी है, और मैं तो बस आपका केवल तुच्छ दास हूँ भगवान। प्रिय भगवान, अपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपकी चरण कमलों को कभी भी न भूलूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। तो नारद मुनि जी ने फिर हाथ जोड़े भगवान के सामने और उनको बोला कि मेरी बस यही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं, ऐसा वरदान दो मुझे। ये मांगना पड़ता है कृष्ण से, क्योंकि हम कृष्ण का नाम लेते हैं ना,
वो भी कृष्णा की परमिशन मिलने के बाद ही ले पाते हैं, नहीं तो हमारी औकात नहीं है जो हम कृष्णा का नाम ले। ऐसे 99.99% लोग आज घूम रहे हैं जो कृष्णा का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? परमिशन ही नहीं मिली अभी तक भगवान से उनको। जब तक परमिशन मिलेगी तब तक और एक जन्म लेना पड़ेगा इनको, और 10 जन्मों के बाद और 84 लाख योनि के बाद नाम लेंगे। भगवान जब परमिशन देंगे तभी तो नाम लेंगे, नहीं तो लेंगे कैसे? तो इसलिए नारद मुनि जी बोल रहे हैं, मुझे बस केवल यही वर दो कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं। मैं चाहे चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, लेकिन मैं आपको ना भूलूं। ये सबसे बेस्ट वर मांगना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भगवान कब परमिशन विड्रॉ कर लेंगे, हम कब चैंटिंग करना छोड़ देंगे, हमसे कब भागवतम छूट जाएगा, हमसे कब भगवत गीता छूट जाएगी। जीवन में पता नहीं कौन सा बड़ा दुख गिर जाएगा हमारे कंधे पे, हमारे कंधे उस दुख का बोझ उठा नहीं पाएंगे, और हम हमारे हाथ से भक्ति छूट जाएगी। हमें नहीं पता होता ये सारी बातें। इसलिए हमने भगवान से हमेशा नारद मुनि की तरह मांगना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको कभी भी ना भूलूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं भूलना। मैंने इतना ही दे दो मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। शुद्ध भक्त जो मांगते हैं उनकी डिट्टो कॉपी कर लो। एटलीस्ट पूरा समंदर नहीं तो समंदर में से एक बूंद वाली भक्ति उतनी भी मिल गई ना नारद मुनि जी की, तो भी हमारा बेड़ा पार है। लेकिन उनको कॉपी करने में भी कोई गलती नहीं है नारद मुनि जी को। जो मांग रहे एग्जैक्टली मांगोगे वैसी ही चीज, तो उसमें से 1% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने जब भगवान से ऐसे बोला, तो इसके बाद भगवान उठे अपने जगह से। अभी तो घुटने पे बैठे थे ना नारद मुनि जी के सामने, और जैसे ही नारद मुनि ने झुका तो भगवान ने उनके हाथ पकड़ लिए और उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े होके उनके हाथ पकड़े, फिर झुक के बोला कि आप ऐसे ना बोले नारद मुनि जी, आप क्या हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, भक्त तो हमेशा मेरे हृदय में रहता है, मैं भला उसको कैसे भूलने दूंगा मुझे। मैं सदैव उनको मेरे हृदय में देखो। हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, लेकिन परमात्मा के हृदय में कौन रहता है? भक्त रहता है ना? गुड न्यूज। हम जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के हृदय में। तो हम शुद्ध भक्तों को याद करते हैं तो हम डायरेक्टली, हमारा मेडिटेशन किस पे होता है? भगवान के हार्ट पे होता है। जब हम राधा रानी को याद करते हैं, गोपियों को याद करते हैं, हमारे प्रभुपाद को याद करते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को याद करते हैं, आचार्य को याद करते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान के हृदय को याद कर रहे होते हैं। तो भगवान ने कहा, आप तो सदैव मेरे हृदय में रहते हो नारद मुनि जी, आप ऐसा मत कहो। ऐसे करके भगवान ने नारद मुनि जी का हाथ पकड़ के बहुत अच्छी स्माइल दी। इसके पश्चात नारद मुनि जी ने उनसे ये कर लिया, गुड बाय बोल लिया, और नारद मुनि जी वहां से चले गए। अब नारद मुनि जी वहां से चले गए तो उन्होंने दूसरा महल देखा, रुक्मिणी महारानी का महल था। पहले तो उनको पता भी नहीं था ये रुक्मिणी महारानी का महल है। ऊपर जाते जाते जैसी महारानी दिखी, लगा अच्छा ये रुक्मिणी महारानी का महल है और द्वारकाधीश का। फिर उन्होंने नेक्स्ट एडजेसेंट जो महल था वहां पे चले गए। ठीक है, उनको लगा कि मैं ये महल अंदर से कैसे सजा हुआ है वो देख लेता हूँ। तो नारद मुनि जी दूसरी रानी के महल में गए उसकी सजावट देखने के लिए। उनको देखना था कि इंटीरियर कैसे अलग अलग है। तो नारद मुनि जी दूसरे महल में गए, वहां देखा तो श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी तथा उद्धव के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। नारद मुनि जी की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तो मैं भगवान से बात करके आ रहा हूँ, अभी तो भगवान ने मेरे चरण पखारे, अभी तो हमने हाथों से हाथ जोड़कर एक दूसरे को दंडवत किया और बातें की है, और भगवान ने बड़ी मीठी बातें की है। अब मैं बस एक गेट क्रॉस करके यहाँ पे आता हूँ, वापस द्वारकाधीश दिख रहे। और ऐसे ध्यान से चौपड़ खेल रहे थे कृष्णा। चौपड़ मतलब चेस का गेम होता है। तो ऐसे चौपड़ खेल रहे थे कृष्णा, एकदम एनग्रॉस हो चुके थे। ऐसे लग भी नहीं रहा था वहां से भाग कर आए हुए हैं और इस रानी के पास बैठे हुए। तो नारद मुनि जी की आंखें खुले की खुले रह गई। वो जैसे ही अंदर आ गए वो ऐसे स्तब्ध रह गए। और फिर वो पहले तो ऐसे था ना कि जैसे ही द्वारकाधीश दिखे थे तो नारद मुनि जी भी थोड़े झुके थे, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि जी अंदर गए, बस कृष्णा को ऐसे स्टेयर करते रह गए। स्टेयर किया उन्होंने, लिटरली स्टेयर किया। भगवान तत्काल अपने आसन से उठ गए। चौपड़ खेल रहे थे उद्धव के साथ, वहां पे रानी भी थी उनकी। तो भगवान तत्काल उठ गए। उठ के उतनी ही तत्काल मतलब इमरजेंसी से भाग के नारद मुनि जी के पास है। रुक्मिणी महाराज जी के महारानी के महल में जो कृष्णा ने पूरा ये जो किया था ना लीला, डिट्टो कृष्णा ने रिपीट किया एज इट इज। ऐसे मिले जैसे पहली बार ही नारद मुनि जी से मिल रहे हैं। भगवान उठे,
भागते भागते नारद मुनि जी के पास आए और अपने मुकुट के साथ अपना सर नीचे टिकाया नारद मुनि जी के चरणों में। फिर अपने हाथों से नारद मुनि जी के चरणों को छुआ भगवान ने। छू कर फिर खड़े हो गए, स्वागत के लिए सामने खड़े हुए और नारद मुनि जी को आकर अपने आसन पे बैठने के लिए कहा। नारद मुनि ऐसे ऐसे देखते जा रहे भगवान को, बस देखते जा रहे। ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, ठीक है, वो अभी तक शॉक में है कि भगवान वहां पे भी थे, यहाँ पे भी कैसे। जैसे आए, नारद मुनि को अपनी आंखों पे विश्वास ना हो, वो अपने आसन पे बैठने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उनकी पूजा की। नारद मुनि बस भगवान को घूरे जा रहे, घूरे जा रहे, ऐसे देखे जा रहे, देखे जा रहे कि भगवान इतनी अच्छी एक्टिंग कर कैसे सकते हैं। अभी तो उस महल में थे, यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे रुक्मिणी महारानी के महल में थे ही नहीं, इसी रानी के पास पहले से थे। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं भला भगवान, कैसे दिखा रहे इस रानी को कि मैं तो वहां पे था ही नहीं। सो नारद मुनि इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट एक्सप्रेशंस ऑफ कृष्णा, कि क्या उस एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा पुराना वाला एक्सप्रेशन है क्या जिसमें कृष्णा कहेंगे कि अरे अभी तो हम मिले थे, आइए आइए बैठिए हमारे साथ चौपड़ के लिए, क्या खाओगे क्या पियोगे, भोजन कर लो। ऐसा कुछ सीक्वेंशियल वेलकम नहीं था, ब्रांड न्यू वेलकम किया कृष्णा ने। अब चरण पखारे नारद मुनि जी के, वापस थाली में से सारा ये लेकर उन्होंने अपने सर पे ये डाला, उनके चरण कमलों का जो, नारद मुनि जी के चरण कमलों का जो जल था वो अपने सर पे छिड़का। फिर भगवान ने और नया ड्रामा किया, कृष्णा ने लीला की, उन्होंने वही पानी लेकर उद्धव के भी ऊपर छिड़का और ऐसे करके रानी के ऊपर भी छिड़का। तो नारद मुनि जी देखे जा रहे, देखे जा रहे हो। फिर भगवान ने कहा, प्रिय मुनिवर, चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं, आप मेरे स्वामी हैं, कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो नारद मुनि लाइक व्हाट, अभी तो आपने पूछा था मैं आपके लिए क्या करूं, अभी तो मैं आपको बता के आया हूँ कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं, ऐसे वर दो। नाउ यू आर आस्किंग मी अगेन द सेम थिंग एज इफ वी हैव नेवर मेट। आप तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे मेरे से तो कोई मुलाकात हुई नहीं है आपकी। सो नारद मुनि जी कंफ्यूज थे। इस प्रकार फिर नारद मुनि जी देखते ही रह गए, नारद मुनि जी ने कुछ नहीं बोला। नारद मुनि जी ने बस ऐसे ऐसे किया, कुछ नहीं बोला, जैसे ही भगवान ने बोला मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। नारद मुनि जी ऐसे किए। फिर इस बार थोड़े से स्पीड से बाहर निकले, पहले महल से निकले थे, नॉर्मल निकले थे। इस बार नारद मुनि जी ने ऐसे ऐसे किया एंड देन वो स्पीड से महल से निकले और स्पीड से दूसरे महल में एंटर कर गए, एडजेसेंट जो महल था उस महल में एंटर कर गए। इस प्रकार नारद मुनि ने और एक महल में प्रवेश किया। अब उस महल में कृष्ण के अद्भुत व्यवहार को देखकर नारद जी अत्यंत चकित रह गए। तीसरे महल में जैसे ही गए, उन्होंने देखा कि एक अन्य महल में कृष्ण को एक स्नेहमयी पिता के भांति अपने अल्पायु बालकों से प्रेम करते हुए देखा। तो वहां पे कृष्णा एक फादर बनकर अपने छोटे बेटों को प्यार से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। कुछ बालक उनकी गोदी में खेल रहे थे तथा कुछ बालक उनके कंधे पे खेल रहे थे और कृष्णा अपना मुकुट निकाल के उनके साथ खेले जा रहे थे। तो इस महल में देखा तो कृष्णा की उस रानी से जितने भी बेटे हुए थे वो सारे बेटे कृष्णा के साथ खेल रहे थे। कृष्णा वाज लिटरली एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल फादर, बेड पे बैठे हुए थे। रानी वहां पे साइड में जो है वो ऐसे पंखा झुला रही थी, कृष्णा को पंखा कर रही थी और सारे बेटे जो थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे कृष्णा के ऊपर खेल रहे थे। तो नारद मुनि जी और भी चकित हो गए, भगवान वहां से यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुंच गए और ऐसे खेल रहे हैं, मुकुट भी नहीं पहना, मानो जैसे बहुत देर से खेल रहे हैं। और रानी को पता कैसे नहीं चला कि वो पहले इस रानी के पास थे, उससे पहले उस रानी के पास थे। तो नारद मुनि, यहाँ पे तो नारद मुनि जी ने भगवान को डिस्टर्ब भी नहीं किया, उन्होंने दिखाया भी नहीं कि वो आए हैं और भगवान ने भी ऐसे, पता ही नहीं भगवान को वो आए हुए। ही इज जस्ट प्लेइंग, ऐसे बच्चे के साथ खेल रहे, घुटने पे कंधे पे बच्चे बच्चे हैं। तो भगवान ने ऐसे लेफ्ट देखा ही नहीं था, बेड से देखा था, देखा ही नहीं। नारद मुनि जी ने उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया। नारद मुनि जी को लगा वापस भगवान आएंगे, मेरे चरणों को धोएंगे, अपने सर पे जल चढ़ाएंगे और फिर पूछेंगे मुनिवर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो नारद मुनि जस्ट शॉ एंड ही जस्ट रन अवे, वहां से वो भाग के चले गए नारद मुनि। नारद मुनि इस बार और भी ज्यादा दुविधा में थे और ज्यादा स्पीड से वो वहां से भाग निकले। एक महल में वो चले गए, नेक्स्ट महल में चले गए तो देखते, तो उन्होंने फाटक से ही देखा भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराने में संलग्न थे अपने पूरे परिवार के साथ। तो यहाँ पे एक न्यू रानी थी
और सारे उनके बच्चे थे, सारे रानी और बच्चे, सब लोग ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, सब उनको भोजन सर्व कर रहे थे। तो भगवान की लीलाओं से पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम कैसे होना चाहिए। रुक्मिणी महारानी के यहाँ पे बैठे थे वैसा होना चाहिए, दूसरी रानी के पास बैठे थे गेम खेल रहे थे वाइफ के साथ, वैसा होना चाहिए, भाई के साथ गेम खेल रहे थे, दोस्त के साथ खेल रहे थे, वैसा होना चाहिए, तीसरे यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे थे, ऐसा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। चौथे महल में देखा तो भगवान ब्राह्मण भोज अकेले नहीं करवा रहे हैं, पूरे परिवार को सेवा में लगाया हुआ है। कितने ही सच वंडरफुल लीडर ही इज, दैट्स व्हाई ही इज पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुष तो सिर्फ कृष्ण ही है, कृष्ण को ही पता है कि परिवार को एकत्रित रखकर कैसे सेवा करानी है, अच्छा अच्छा कराना है, सबको एंजॉय भी कैसे कराना है, खुश भी कैसे रखना है, और उनसे अच्छे कर्म भी कैसे करवाने हैं। तो भगवान ने देखा, नारद मुनि जी ने फाटक से ही देखा, मतलब गेट से ही देखा, इस बार तो अंदर भी नहीं गए। पता चला भगवान वापस इनको बिठा देंगे भोजन करने के लिए। तो नारद मुनि जी ने ऐसे फाटक से देखा, देखा तो भगवान भोजन करा रहे, ऐसे पूरा ध्यान से देखा। राम, उनकी रानी भी बिजी है दाल चावल परोसने में, बच्चे भी बिजी है। बच्चे कितने थे, 10 से ऊपर ज्यादा बच्चे थे। तो वो सारे बच्चे भी उनके बिजी थे, भगवान भी बिजी थे, और बहुत ही विनम्रता से सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने में संलग्न थे। उनको पता भी नहीं चल रहा था कि उनके सर पे धूप लग रही है, बाहर वहां पे बैठा कर धूप लग रही है, कृष्णा को समझ में भी नहीं आ रहा था, इतने ज्यादा वो बिजी हो गए थे। और फिर इस बार नारद मुनि जी अंदर नहीं गए ना, गेट पे ही देखा, एंड देन ही अगेन रैन फास्टर। अब उससे ज्यादा, पहले तो अंदर से बाहर आते थे, फिर थोड़े से बाहर से बाहर आए, इस बार तो फाटक से बाहर से ही रोड से भागते हुए गए, दूसरे महल में उन्होंने एंट्री की। उन्होंने देखा, वहां पे जैसे ही गए और अंदर गए तो भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए पहले तो, फिर महल में गए भगवान दिखाई नहीं दिए, बाहर आए तो महल में फिर नारद मुनि जी राइट साइड गए, उस महल में कृष्णा को ना देखकर नारद मुनि जी को लगा हाँ भगवान थक गए होंगे भागते भागते, कितनी एक्टिंग कर लेंगे आफ्टर ऑल, कभी तो थकेंगे कभी तो रुकेंगे। तो नारद मुनि जी को यहाँ महल में कृष्णा दिखे ही नहीं, तो नारद मुनि जी ने अंदर का ही राइट साइड का रोड देखकर वहां पे ऐसे टगड़क 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 ऐसी आवाज आ रही थी, घोड़ों की टपो टापू की आवाज आ रही थी। तो नारद मुनि जी को लगा क्या रहा है इस महल में, भगवान तो है नहीं, तो घोड़ों की टापू की आवाज आ कैसे रही है, मैंने तो देखा हर जगह बच्चे छोटे ही तो लग रहे हैं, तो एग्जैक्टली टापू की आवाज कर कौन रहा है, रानिया बैठी है घोड़ों पे। ऐसे करके सर खुजलाते खुजलाते नारद मुनि जी वहां पे टगड़क टगड़क की आवाज के पास पहुंचे, देखा तो कृष्ण भगवान कवच पहने हुए थे और सुंदर घोड़ों की ओर के ऊपर बैठकर घोड़सवारी का अभ्यास कर रहे थे। कृष्णा वाज डूइंग हॉर्स राइडिंग, कवच पहनकर, कितने सुंदर लग रहे होंगे कृष्णा, सोचो घोड़े के ऊपर बैठ के कृष्णा इज डूइंग हॉर्स राइडिंग, उनके बाल उड़ रहे थे, उनके घुंघराले बाल उड़ रहे थे, एंड कृष्णा पूरे मग्न थे अपनी घोड़सवारी का प्रैक्टिस, मतलब महल के अंदर ही ग्राउंड इतना बड़ा था कि वहां पे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग। नारद मुनि देखते रह गए, इन्होंने कपड़े कब बदले, अभी तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, अभी तो यहाँ भोजन करा रहे थे, भाग के यहाँ पर आकर ऐसे कैसे रूप बदल लिया। फिर नारद मुनि जी को लगा, क्या विस्तार ऐसे ही तो नहीं होता, क्या इसी को विस्तार कह रहे हैं सब लोग, क्या ऐसे ही दिखता है भगवान का विस्तार, जिसमें भगवान हर जगह होते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन वो भगवान ही होते हैं सारे, इनमें कोई फर्क नहीं होता, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अब नारद मुनि जी को थोड़ा सा सिंक इन होने लग गया, जब उन्होंने भगवान को घोड़े पे दौड़ते हुए उनकी ओर आते हुए देखा, तो नारद मुनि जी की आंखें खुली की खुली रह गई, और नारद मुनि जी वापस उन्होंने भगवान से बात नहीं की। फिर नारद मुनि जी सोचते 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 बाहर आ गए, फिर स्लो स्पीड से दूसरे महल में चले गए। उन्होंने सोचा मैं आज देख के रहूंगा भगवान हर महल में करते क्या है, एक महल में तो फिजिकल फिटनेस की चल रही है। फिर आगे गए तो भगवान ने वापस कवच पहने हुए थे, और अलग अलग खड्ग के साथ वो अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे, वहां पे कृष्णा युद्ध का अभ्यास कर रहे थे खड्गों के साथ, वेपनरी थी, तलवारबाजी कर रहे थे कृष्णा, और तलवारों के साथ कई सारे सैनिकों के साथ वो अपनी अभ्यास कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे। ये देखा उन्होंने, तो गृहस्थ आश्रम कैसे होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में अपने प्रोफेशन पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चे बच्चे करते करते खेलते ही रह गए, दान दान करते करते दान ही करते रह गए,
पत्नी पत्नी करते करते सिर्फ पत्नी के साथ गेम्स ही खेल रहे हो, टाइम ही स्पेंड कर रहे हो। सब कुछ करना चाहिए, बैलेंस करवाना चाहिए। यहाँ पे भगवान हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास। कृष्णा को क्या जरूरत है, देखा तो कुरुक्षेत्र युद्ध में तो उन्होंने वेपन हाथ में भी नहीं पकड़ना था, बट ही वॉज डूइंग युद्धाभ्यास। ढेर सारे सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे, और उनके बेटे गोल करके गोलाकार आकृति में उनको देख रहे थे। तो उस रानी से जो बच्चे हुए थे, वो रानी के बच्चे सारे ऐसे सर्कल करके अपने पिताजी को सारी तलवारबाजी और सारा युद्धाभ्यास करते हुए देख रहे थे। दिस इज हाउ फादर शुड टीच देयर चिल्ड्रन। अगर आपको चाहिए कि बच्चे रीडिंग करे तो खुद बैठ के रीडिंग करो उनके सामने। चाहिए बच्चा स्विमिंग करे तो खुद स्विमिंग करो उसके साथ। चाहिए कि बच्चा गाना गाए, संगीत का प्रैक्टिस करे, खुद भी थोड़े गाने गा लेने चाहिए। सो भगवान अपने एग्जाम्पल से अपने बच्चों को सिखा रहे थे। वहां के उस रानी के बच्चे थोड़े बड़े थे, तो युद्धाभ्यास करके दिखा रहे थे, और उनके बच्चे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। नारद मुनि चकित के चकित रह गए कि भगवान के कितने अनेक अनेक रूप है और कितने अनेक रंग है। भगवान हर जगह उतने ही खुश लग रहे थे। ऐसा नहीं कि रुक्मिणी महारानी के पास ज्यादा खुश लग रहे थे और बाकी महारानियों के पास कम खुश। भगवान हर महारानी के महल में उतने ही प्रसन्न थे जितने पिछली महारानी के यहाँ पे थे। हर बच्चे के साथ उतने ही खुश थे जितने पिछली महारानी के बच्चों के साथ खुश थे। तो सारे भगवानों में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। भगवान वॉज इक्वल एवरीवेयर। तब नारद मुनि जी को धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया। आगे की कथा हम करते हैं, और भी हम महल घूमेंगे कल तक, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी।